Friends, so now we have the question number 17. Question number 17 says that पहली बात तो ये 107 पेज नंबर पे है. Please refer the questions from the book. Please have the habit of reading the book. If you do not have that, you can never get the good marks and education. I am telling you for sure. Okay. So find the 20th term from the last term. आपकी बुक में एग्जाम्पल 8 है, वो मैंने पहले भी करवाया है. आप उसको रेफर अगर आपने किया होता तो आप ये क्वेश्चन अपने आप कर लेते. अगर आप नहीं कर पा रहे इसका मतलब आपने उसको नहीं रेफर किया. खैर, तो फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म. आप वो जो फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो उस सिचुएशन में होता है जब आप फर्स्ट टर्म से आगे के टर्म्स पता करते हैं. अब दिया तो आपको लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म से पीछे आके जब आप कैलकुलेट करना तो कैलकुलेशन चेंज हो जाती है. ठीक है, चलिए आइए. तो पहले ये पता कर लें कि ये जो लास्ट टर्म है ना, ये जो लास्ट टर्म है ये कौन सी टर्म है. सो आपके पास लेट अस से दैट, लेट अस अज्यूम 253 इज nth टर्म. पहले ये पता कर लें कि लास्ट टर्म कौन सी टर्म है. वैल्यू तो मुझे मालूम है कौन से नंबर, पहली है, दूसरी है, चौथी है, पांचवी है. चलिए आइए. सो आपके पास है 253 इज इक्वल टू ए एन, और यहां पे ए क्या है, a is 3 and d is what, d is 5. it is visible. 3 से 8, 8 से 13, okay, plus n minus 1 into d. That is what, that is 3 plus n minus 1 into 5. ठीक है. So 253 minus 3 is equal to n minus 1 into 5. So 250 is equal to n minus 1 into 5. 5 इधर जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा. So n minus 1 is equal to 250 by 5, which is what, 50. n is what, 51. एक बात समझ में आ गई कि ये जो है ना, ये 51st टर्म है. हिंदी में कहें तो 51वां टर्म है. तो आपको इससे पीछे जाते हुए 20वां टर्म पता करना है, 20th टर्म. उस क्वेश्चन में भी आपने ध्यान दिया. अगर आपने सीधे सीधे ये गलती कर दी कि 51 में से आपने 20 घटा लिया और आपने कहा कि वो जो टर्म है ना वो 31st होगा, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. बजाय कि इसके ये होगा, मालूम कौन सा, ये होगा 32nd टर्म. कब, अगर आप इधर से गिन रहे हैं, अगर आप गोइंग फॉरवर्ड गिन रहे हैं, तब तो ये होगा 32nd टर्म. क्या होगा, 32nd टर्म. अगर आप पीछे से जाते हुए गिन रहे हैं तो होगा 20th टर्म. ठीक है भाई, चलो. तो पहले इधर से करके कर लेते हैं, उल्टा भी करके कर लेंगे. ठीक है. सो 32nd टर्म इज व्हाट, सो A32 विल बी व्हाट, 32nd टर्म तब होगा जब आप गोइंग फॉरवर्ड इधर से गिनेंगे, तब होगा. तो A32 विल बी व्हाट, A प्लस n minus 1 into d, that is A is what, 3 plus 32 minus 1 into 5, 3 plus 31 into 5, that is 3 plus 1, 55, so that is what, 158. तो अगर आपको 20th टर्म पता ही करना था तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 158. ये तो हुआ इसको करने का पहला तरीका. अब किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं अगर पीछे से देखूं तो मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को सवाल समझ में नहीं आया, आपने कैसे, मैं तो घटा रहा था 20 और 51वां में से 31 आना चाहिए था. चलो उल्टा करके देख लेते हैं. लेट अस डू अ डिफरेंट अप्रोच. तो डिफरेंट अप्रोच क्या थी भाई, डिफरेंट अप्रोच में
अगर आप इस एपी को इस तरह से लिख दें 253, ठीक है ना, इसके पहले 5 का डिफरेंस आ रहा था ना, 248, 243 गोइंग टिल 3। तो अगर इधर से देखना है तो 20th टर्म ही निकालना था आपको। लेट अस से फाइंड आउट द 20th टर्म ऑफ दिस एपी। समझ में आ रहा है ना, मुझे जहां से निकालने की गया उसकी तरफ से मैंने एपी गिननी शुरू कर दी। एपी मैंने लगा ली। अब इसका ए क्या है, इसका ए क्या है, 253 है भाई। इसका डी क्या है, -5, -5, -5 है, ठीक है। सो a 20th will be what, a plus n minus 1 into d, that is 253 plus 20 minus 1 into -5, that is what, 253 minus 19 into 5, 253 minus 95, और आंसर यहां से भी आपका 158 ही आएगा। तो मर्जी है आपकी, वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। ऐसे मुझे लगता है ज्यादा आसान आपको पड़ेगा, आप ऐसे ही कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। आइए अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, विच इज व्हाट, विच इज क्वेश्चन नंबर 18। क्या करेंगे, 18वां में निपटा देते हैं। आ जाइए। 18th question says that the sum of the 4th and the 8th terms of an AP is 24 and the sum of the 6th and 44. Find the first 3 terms. तो 4th and 8th terms का sum जो है, so 4th plus 8th term is what, 24, okay। और बोला है कि 6th and 10th terms is 44। 6th plus 10th term is what, 44, है ना, एकदम मजाक सवाल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा पहले मान लो। लेट अस से द फर्स्ट टर्म is what, a, okay, and the common difference is what, d। दोनों इक्वेशंस को, दोनों सिचुएशंस को अप्लाई कर दो। नंबर 1 फोर्थ टर्म, सो फोर्थ टर्म इज व्हाट, फोर्थ टर्म इज a plus 3d। फोर्थ टर्म इज व्हाट, a plus 3d। ये होता है a plus n minus 1 into d। 4 है तो 4 minus 1 into d प्लस एट्थ टर्म क्या होता है, a plus n minus a plus 7d, a plus 7d is equal to what, 24। यहां से आपको इक्वेशन आ गई 2a plus 3d plus 7d, 10d is 24। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक। सिक्स टर्म क्या होता है, a plus 5d, ठीक। 10th टर्म क्या है, a plus 9d। भूल तो नहीं गए ना भाई, a plus n minus 1 into d। सर आपने बहुत तेज लिखना शुरू कर दिया, समझ में नहीं आ रहा। अरे बुद्धि लगाओ, a plus n minus 1d is the nth term, ठीक है, is equal to what, 44। so 2a plus 14d, यही तो है ना, is what, 44। this is your equation 2, ठीक है। दो में से एक को घटा दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, ठीक है। क्या आएगा, 2a plus 14d is equal to 44। 2a plus 10d is equal to what, 24। इसको अगर जब आप घटाओगे सारा माइनस हो जाएगा। 14d में से 10d जाएगा तो क्या बचेगा, 4d is equal to 44 में से 24 है 20। so d is what, 20/4, that is what, 5। कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया। अब किसी भी इक्वेशन में लगा दो, d की वैल्यू इसमें लगा देते हैं। 2a plus 10d था ना, तो 2a
plus 10d is equal to what? 24 था ना? 2a plus 10 into 5. That is what? That is what? 24. ठीक. So 2a is equal to what? 24 minus 50. That is what? 26 will be minus का, so a is what? A is minus 13. क्या आया? A क्या आया? Minus 13. So the first three terms. So the first three terms are what? Minus 13, minus 8 and minus 3. A है ना? A plus D, A plus 2D. So this is your answer. What is this? This is your answer. Answer. Okay? तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी समाप्त हो गया. आइए अगला क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं. Now we will be doing question number 18. ये सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से हलवा हैं. क्या है? हलवा. क्या है? हलवा. कोई भी कर सकता है. अब मैं इसलिए करवा रहा हूं कि आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आए, है ना? यार मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं एक ही बार में खत्म कर देता. ठीक है? तो आई ऑल्सो अर्ज यू दैट फिनिश दिस चैप्टर. टर्म 2 इज नथिंग फॉर यू. You can finish it any time. So question 19 is something. जैसा बड़ा क्वेश्चन है, किताब हाथ में रहते हैं. सुब्बाराव started work in 1995 में काम शुरू किया सुब्बाराव साहब ने. वो कौन थे? आरबीआई गवर्नर भी थे ना सुब्बाराव. खैर. His annual salary at 5,000. ठीक है. So in 1995 his annual salary was what? How much? 5,000 rupees. बहुत कम थी भाई. क्या? Annual salary. And received an increment of 200 rupees per each. So increment year per year is what? 200 rupees. ठीक. So in which year did his income reach to 7,000? बोला है कि कौन से साल में उनकी इनकम जो है 7,000 पहुंच जाएगी. So for 99 तो देखो ऐसे क्या होगा, ऐसे लिख लो इसको जैसे एक बार ना. 1995 में क्या है? 5,000. 1996 में क्या है? 5,000 plus 200, that is 5,200. 1997 में क्या है? 5,200 मैं फिर से 200 जोड़ दूं. That is what? 5,400. What is happening? It is a AP. AP का फर्स्ट टर्म क्या है? So the first term AP का फर्स्ट टर्म क्या है? 5,000. सेकेंड टर्म क्या है? 5,200. लास्ट टर्म क्या है? 7,000. आपको बताता है कि nth टर्म क्या है? nth टर्म क्या है? 7,000. तो आपको पैसे पहले कि 7,000 उसकी सैलरी कब हो जाएगी आपको पता करना है. क्या 7,000 किस ईयर में होगी? किस ईयर में होगी? तो 7,000 के लिए हम अगर ये पता कर लेंगे कौन सा टर्म है, तो लेट अस से nth टर्म है इस एपी का. मुझे टर्म का नंबर मालूम पड़ जाएगा ना. ठीक है. सो a plus n minus 1 into d should be what? 7,000. a क्या है? 5,000 plus n minus 1 into what? 200. यही है ना, हर साल 200 में बढ़ती है. 7,000 n minus 1 into d is 7,000 minus 5,000, that is what? 2,000. So d is what? D is what? 2,000
divided by 200. Sorry, not n. N minus 1 is what? N minus 1 is what? 10. So n is what? 10 plus 1, 11th. तो ये वाली जो AP है ना भाई, ये जो AP थी, इसका पहला टर्म है, इसका 11th टर्म, इसका 11th टर्म। जब सेकेंड टर्म बोलते हो तो इसमें कितना जुड़ जाता है? 1। जब थर्ड टर्म बोल, कैसे ऐसे है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे बोलते हो ना। अगर आपको साल निकालना हो, जब आप सेकेंड टर्म बोलते हो तो आप उसमें 1 जोड़ लेते हो, आप थर्ड टर्म बोलते हो उसमें 2 जोड़ लेते हो। तो ऐसे 11th टर्म बोलोगे तो कितना जोड़ लोगे इसमें? 10। एक कम करके जोड़ते हो ना। So that will be 1995 plus 10 years, that is 2005. So his salary will be 7,000 in what time? 2005। कब हो जाएगी? 2005 में सुब्बाराव साहब की जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी? 7,000 रुपीज हो जाएगी भाई। 11th ईयर, ठीक है, 2011th ईयर में यहां से 11वें साल में हो जाएगी, या आप कह दो कि 2005 में हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए हम इसका लास्ट क्वेश्चन भी करके इस मामले को खत्म करते हैं। एंड द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल टू। द क्वेश्चन सेज दैट Ramkali saved 5 rupees in the first week of year and then increased her weekly saving by 1.7. पहले वीक में, रामकली जी हैं, रामकली जी हैं, उन्होंने पहले वीक में ना, फर्स्ट वीक में 5 रुपए कमाए, 5 रुपए सेव किए। ठीक है, फर्स्ट वीक में 5 रुपीज सेव किए एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय 1.7। उसके बाद वो बढ़ाती गई। तो सेकेंड वीक में कितनी होगी उनकी सेविंग? 5 प्लस 1.75, 6.75 रुपीज। ठीक है, थर्ड वीक में इसमें और जोड़ लो 6.75 में, तो आ जाएगा 8.5 रुपीज, विच इज एक्चुअली 6.75 प्लस 1.75। तो ये ऐसे ऐसे बढ़ाती गई। ठीक है, बोल रहे हैं कि हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। इफ एक nth वीक में उसकी वीकली सेविंग्स रुपीज है, बढ़ते बढ़ते भाई, पहले 5 रुपए बचा रही थी, जरा सा और मेहनत करके उन्होंने और खर्चे और कम कर लिए तो 6.75 फिर 8, ऐसे करते करते कोई एक nth वीक आया, nth वीक, और उसकी वीकली सेविंग क्या हो जाएगी? 20.75 रुपीज। बोला है कि n की वैल्यू निकाल लो। ठीक है जी, आपको nth टर्म दे दी। सो nth टर्म इज व्हाट? nth term is what? A plus n minus 1 into d. What is the value of d here? d is 1.75 rupees. 1.75 से बढ़ाती है ना, 5 था फिर 6.75 हो गया, फिर 8.5 हो गया, like this. So आपका nth term की वैल्यू क्या है? 20.75 is equal to what? A क्या है? शुरुआत कितने से की थी? 5 रुपए से, प्लस n minus 1 into 1.75। इसको इधर ले आइए, ये यहाँ के इससे माइनस हो जाएगा तो बचेगा 15.75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। सो n minus 1 is equal to what? 15.75 divided by 1.75. Okay, so if
we do it like that 8 times, 9 times. So 1.75 को आप जरा डिवाइड करिए 15.75 को डिवाइड करिए 1.75 से. So what you will get? जस्ट में 9 टाइम्स करके देखिए. 5 9 7 जा 9 7 जा 63 67 9 so it goes 9 times. So n minus 1 is equal to 9. So n is what? 10. So in the 10th week, answer is what? On the 10th week, her saving will be 20.75 rupees. This is how we have finished the exercises of 5.2. Exercise 5.2 is done here. Please keep on watching Prerna tutorials, keep on referring and subscribing. Thank you very much.